पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभिकारों को पढ़ा था। अब हम लोग उत्पाद पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में प्रोडक्ट बोलते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं उसे उत्पाद कहा जाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया के अंत में बनते हैं। जैसे CaO को H2O के साथ रिएक्शन कराने पर CaOH का होल ट्वाइस का इक्वेशन बनता है प्लस ऊष्मा। ये बिना बुझा हुआ चूना है और ये बुझा हुआ चूना का इक्वेशन है। यानी अभिकारक को हमने रिएक्शन कराया तो बना उत्पाद, यानी ये वाला उत्पाद है। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसका परिभाषा होता है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है, यानी अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे एग्जाम्पल में 2H2 + O2 का रिएक्शन कराए हम लोगों ने, तो 2H2O बना, यानी दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या समान है। जैसे यहाँ पर देखिए H बराबर 4 है और O बराबर 2 है। यहाँ पर भी 2 दूनी का 4 यानी H बराबर 4 है और इससे गुणा करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी O बराबर भी 2 है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। यानी समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित समीकरण कहा जाता है। यानी अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। यानी H2 और O2, तो यहाँ पर H 2 है और ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पर भी ये रिएक्शन करता है तो बनता है H2O। H की संख्या 2 और O की संख्या 1 है, यानी ये बराबर नहीं है, इसलिए ये असंतुलित समीकरण कहलाएगा। क्योंकि अभिकारक और उत्पाद बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परमाणुओं की संख्या 4 आ रही है, अभिकारक परमाणुओं की संख्या दोनों को मिलाकर 4 आ रही है और इसमें 3 ही आ रही है, इसलिए यह बराबर नहीं है, इसलिए ये असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे CaO H2O के साथ मिलकर CaOH का होल ट्वाइस का इक्वेशन प्लस ऊष्मा का निर्माण करता है, यानी इसे बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और ये जब रिएक्शन कर लेता है तब बुझा हुआ चूना में परिवर्तित हो जाता है। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे FeSO4 यानी फेरस सल्फेट टूटता है तो फेरिक ऑक्साइड और SO2 गैस और SO3 गैस का निर्माण करता है, ऊष्मा की उपस्थिति में टूटता है। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे Fe विस्थापित करता, Fe अधिक क्रियाशील तत्व है जो कॉपर सल्फेट में
कॉपर सल्फेट में सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है और आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। उसी प्रकार विस्थापन अभिक्रिया कुछ अन्य उदाहरण भी है, जैसे जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। उसी प्रकार लेड लेड कॉपर सल कॉपर कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि लेड अधिक क्रियाशील पदार्थ है और कॉपर कम क्रियाशील पदार्थ है। तो लेड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके लेड क्लोराइड बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार हम कहेंगे कि लेड कॉपर क्लोराइड को के इक्वेशन को विस्थापित करके लेड क्लोराइड बनाता है और कॉपर क्लोराइड विस्थापित हो जाता है।